चलिए दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में, आज की वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का देखिए मैटर कुछ हटके है, कुछ नया है और हो सकता है कि इससे आप लोगों को एक नई जानकारी मिले। देखिए ओबीसी आरक्षण के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी उसमें 12 सितंबर को जो सुनवाई हुई है उसमें एक महत्वपूर्ण कहते हैं डाटा निकल कर आया है। और ये जो डेटा है ये बहुत ही जो होल्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए उम्मीद है, कहते हैं एक आशा की लहर है। देखते हैं क्या है मैटर और सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुझाव निकाला है, क्या दिया है। देखिए सबसे पहले चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार से कि एमपी सरकार सो रही है क्या। मतलब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाया और पूछा है कि ये बताएं कि अभी तक एमपी सरकार सो रही थी क्या। ओबीसी की 13% होल्ड पदों पर 6 साल से क्या किया। और इस मामले की अंतिम सुनवाई 23 सितंबर तो 23 सितंबर को नहीं है दोस्तों, 23 सितंबर से जो इसकी सुनवाई है इसकी प्रतिदिन सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय तक ओबीसी के 13% जो होल्ड है उन पर 23 सितंबर की प्रतिदिन सुनवाई होना है, क्योंकि विशेष बेंच ने इस सुनवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, पूरा मामला पढ़ते हैं इसको। देखिए 23 सितंबर को ओबीसी के 13% होल्ड पदों के मामले में सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई होगी। तो 23 सितंबर यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है और इस डेट को जरूर आप सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शामिल हैं और देखें कि क्या फैसला निकाला है। देखिए मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों में पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 13% के पद होल्ड होने के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को फटकार लगाया। बहुत अच्छी बात है। ओबीसी महासभा के वकील वरुण ठाकुर जी ने बताया है कि कोर्ट ने कहा है एमपी सरकार सो रही है क्या, ओबीसी के 13% होल्ड पदों पर 6 साल में क्या किया है पता। चलिए आगे देखते हैं। एडवोकेट ठाकुर ने बताया कि याचिका एमपी पीएससी के चयनित अभ्यर्थियों ने लगाई है जिनको नियुक्ति नहीं की जा रही है। मामले में मध्य प्रदेश सरकार 29 सितंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सरकार ने कोर्ट में कहा था कि हम भी रिजर्वेशन देना चाहते हैं। ऐसे में ऑर्डिनेंस पर जो स्टे है उसे वेकेट किया जाए। मतलब कहीं ना कहीं सरकार का जो रुख है वो उन्हें आरक्षण देने के मामले में नहीं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार जो जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है, उनके वकील सुनवाई में तब पहुंचते हैं जब ऑर्डर डिक्टेट हो जाता है और फिर ये नेता कहते हैं कि हम ऑर्डिनेंस पर स्टे बैंकेट नहीं होने से प्रशासनिक परेशानियां आ रही है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार के जो वकील हैं वो समय पर नहीं पहुँचते हैं और जिससे ये मामला और आगे बढ़ा दिया जाता है और बाद में सरकार के द्वारा हवाला दिया जाता है कि अभी जो स्टे लगा हुआ है उस पर कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से कोर्ट के सामने पक्ष रखा और क्या कहा है। कोर्ट ने इस मामले को अति महत्वपूर्ण मानते हुए टॉप ऑफ द डे, देखिए ये जो मामला है 13% पद होल्ड का, इसको कोर्ट ने टॉप ऑफ द बोर्ड में रख दिया है। मतलब इसका ये होता है कि इसमें प्रतिदिन सुनवाई होगी। 23 सितंबर से इस पर प्रतिदिन सुनवाई होगी और कोई ना कोई फैसला जरूर आएगा। तो टॉप ऑफ द बोर्ड ने डिस्टेक्ट किया है और 23 सितंबर को इसे पहले नंबर पर सुनवाई के लिए रखा जाएगा। ये 13% होल्ड वाले जो जितने भी मामले हैं उन मामलों की सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई होगी। और ये देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अति महत्वपूर्ण मानते हुए टॉप ऑफ द बोर्ड में डिस्टेक्ट किया। हाई कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 14% तक सीमित की। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 4 मई 22 को अंतरिम आदेश में ओबीसी आरक्षण की सीमा 14% सीमित कर दी। इसके बाद से यह मामला कोर्ट में विचार रखा। 5 अगस्त को हुई सुनवाई में ओबीसी महासभा की ओर से कहा गया है कि परीक्षा के बाद भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लेकिन नियुक्ति नहीं की जा रही है। 36 दर्जे की राहत एमपी में भी दी जाए। मतलब 36 दर्जे सरकार है उसने 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया। दूसरी तरफ जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने और जस्टिस एएच चांदोरकर की खंडपीठ के सामने अनारक्षित वर्ग द्वारा 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिए जाने पर बात रखी गई थी। और देखिए ये फार्मूला है कि क्या है 87-13 फार्मूला। तो इस फार्मूले को भी देखते हैं। इस फार्मूले में ये है कि एमपीपीएससी जितने पदों के लिए एग्जाम लेगा उसमें से केवल 87% पदों पर चयनित छात्रों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, मेरिट बनाई जाएगी और ज्वाइनिंग दी जाएगी। बाकी शेष 13% पद हैं उनके लिए होल्ड कर दिया जाएगा।
अब देखिए किस वर्ग के अभ्यर्थियों का रिजल्ट आउट किया जाता है, तो इस फार्मूले में आधे अभ्यर्थी ओबीसी के होते हैं और आधे अनरिजर्व कैटेगरी के होते हैं। मतलब यहाँ देखें तो किसी न किसी तरह से सभी वर्गों के चयनित उम्मीदवारों को नुकसान है। 22 जुलाई को सरकार ने मांगी थी राहत। देखिए 22 जुलाई को सरकार ने मांगी थी राहत। इस मामले में 22 जुलाई को हुई सुनवाई में मध्य प्रदेश सरकार ने राहत की मांग की थी और सरकार की ओर से कहा था कि जैसे छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है, छत्तीसगढ़ कितने प्रतिशत, 58% मान्यता देती है, वैसे ही एमपी को भी राहत दी जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सके। तो 50% से ज़्यादा आरक्षण देखिए छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है, तो एमपी सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर रही है? जी आप सब लोग विचार करें और अपने अपने मत जरूर कमेंट करके बताएं। देखिए आगे क्या है, ओबीसी पक्षकार ने भी एक्ट को लागू करने की मांग की थी, जबकि अनारक्षित पक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि एमपी और छत्तीसगढ़ के मामलों में अंतर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 किया गया, जबकि छत्तीसगढ़ में एमपी सरकार या एमपी में जो 14% आरक्षण है इसे 14 से बढ़ाकर के 27 किया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में एसटी आबादी अधिक होने के कारण वहाँ का आरक्षण पहले जैसा है। तो ये देखिए हवाला दिया गया है, बाकी ऐसा नहीं है। जुलाई में ही यह मामला भी आया था। इससे पहले जुलाई में हुई एक अन्य सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों की ओर से मांग की गई थी कि राज्य में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का कानून होने के बावजूद भी 13% पदों को होल्ड पर रखा गया है, इसे हटाया जाए। तो देखिए आरक्षण का जो कानून है ये लागू तो हो गया है, लेकिन सरकार इसे लागू नहीं करना चाहती है और किसी न किसी तरह से वो कोर्ट का हवाला देती है। इस पर सरकार के वकील ने बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार भी चाहती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। देखिए सरकार भी कह रही है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, हम इसको अनहोल्ड करने के समर्थन में हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने आपको रोका कब है, ठीक है। तो जब सरकार ने रोका नहीं है, सरकार ने रोक नहीं लगाई है, तो भैया अनहोल्ड करने की बात क्यों आ गई है? वो तो सरकार की तरफ से होल्ड है, बाकी कोर्ट की तरफ से होल्ड नहीं है। राज्य सरकार ने 22 सितंबर 22 को जारी नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नोटिफिकेशन कानून के खिलाफ क्यों जारी किया गया था। और इस सुनवाई को लेकर एडवोकेट वरुण ठाकुर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने माना है कि ये नोटिफिकेशन गलत तरीके से जारी हुआ है, हम इसको अनहोल्ड करने के समर्थन में हैं, है ना। तो दो ही तरफ से, मतलब सरकार दोनों तरफ से या दोनों तरफ से ही वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रही है। सरकार के आदेश पर स्टे हटाने की मांग। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 2019 में ओबीसी को 27% आरक्षण का बिल पारित हुआ था। इसके बाद 27% आरक्षण के क्रियान्वयन आदेश जारी हुए। तो 4 मई 2022 को अभ्यर्थी सीएम गौतम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने ओबीसी को 27% आरक्षण या 27% आरक्षण के क्रियान्वयन आदेश पर स्टे दे दिया। इसके साथ ही राज्य सरकार ने संशोधित कानून और नियम पर रोक लगा दी गई। इन संशोधनों से आरक्षण की कुल सीमा 73 तक पहुंच रही थी। एसटी को 20, एससी को 16, ओबीसी को 27, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण शामिल था। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गया और सरकार ने इसी आदेश को चुनौती देते हुए ट्रांसफर केस 7/2025 के तहत स्टे बैंकेट की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाता है तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27% हो सकता है। अभी तक 70 से ज़्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ की मिसाल दे चुके हैं याचिकाकर्ता। तो याचिकाकर्ता है, उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर और वरुण ठाकुर ने कोर्ट में कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने दिसंबर 22 में बिल पारित कर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है। मतलब छत्तीसगढ़ में ये आरक्षण पहले से नहीं है, बल्कि ये 22 में बिल पास हुआ है और आरक्षण दिया गया है। एसटी को 32, तो एसटी की आबादी ज़्यादा है तो 32% दिया गया। एससी को 13% और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण समेत कुल 76% आरक्षण। देखिए जब छत्तीसगढ़ में 76% है तो भैया एमपी सरकार इसको देने में क्यों आनाकानी कर रही है? हाई कोर्ट ने 23 में अंतरिम रोक लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। वहाँ आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले तक जारी रहेगा। सामाजिक और जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर ओबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की प्रक्रिया जारी है। चलिए अब आगे देखते हैं कितने युवा अब तक बेरोजगार हो चुके हैं। 29,000 पदों की नियुक्ति हुई है अभी तक, जबकि 1.4 लाख पद अभी खाली है। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का एमपी सरकार से सवाल। एमपी में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव एफिडेविट मांगा था सचिव से और कहा था कि जो 13% पद होल्ड हैं उन पर नियुक्तियाँ क्यों नहीं की गई, उनमें क्या दिक्कत आ रही है। और सरकार ने साल 2019 में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए पास किया था, लेकिन अमल नहीं किया गया है, उसे लागू नहीं किया गया है। तो ये देखिए ओबीसी आरक्षण की पूरी टाइमलाइन जो है आपके सामने है ना। ये मामला देखिए
मार्च 2019 से चल रहा है। कमलनाथ सरकार का फैसला था कि ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 किया गया। इसके बाद मार्च 2020 हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी, कहा कि कुल आरक्षण 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद सितंबर 2021 सरकार की नई गाइडलाइन तत्कालीन महाधिवक्ता के अहमद के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की अनुमति भी दे दी है ना। एक जगह जब सरकार कोर्ट जहाँ स्टे लगा रहा है वहीं अनुमति भी दे दी है। अगस्त 2023 हाई कोर्ट ने 87-13 फार्मूला लागू किया और इस फार्मूले के अनुसार 87% पदों पर भर्ती के साथ 13% पदों पर होल्ड रखा गया। मतलब सरकार ने ये रास्ता निकाल लिया। 28 जनवरी 2025 हाई कोर्ट का फैसला 88-13 फार्मूले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की गई और 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। 25 में साफ हो गया। इसके बाद 13 फरवरी 2025 एमपी सरकार ने 27% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। सीएम ने एडवोकेट जनरल को जल्द सुनवाई के लिए आवेदन लगाने को कहा। 22 मार्च 2025 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को निर्देश दिया ओबीसी को 27% आरक्षण से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई न करें। 7 अप्रैल 2025 सुप्रीम कोर्ट ने यूथ फॉर इक्वालिटी की याचिका पर कहा कि इस पर कानून पर कोई अड़चन नहीं है। 22 अप्रैल 2025 52 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्वीकार कर भी लिए। 25 जून 2025 सुप्रीम कोर्ट ने विशेष सुनवाई की। तो ये देखिए पूरी गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी गई है। उम्मीद है कि जितने भी 13% पद होल्ड हैं उन पर जल्द से जल्द सुनवाई हो और सरकार से भी एक निवेदन है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सबके हित में कार्य करते हुए, देखिए आशीष उषा अग्रवाल ने भी सरकार के इस फैसले पर सबके हित को लेकर प्रशंसा की है कि जो भी बच्चे चयनित उम्मीदवार हैं उनके हित में कहीं उम्मीद जागी हुई है। तो सरकार से निवेदन है कि इसे जल्द से जल्द लागू करें। कमलनाथ सरकार या कमलनाथ ने भी इस पर ट्विटर किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और जिससे 13% होल्ड जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एक नई खुशखबरी है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी पद जो होल्ड हैं उन्हें अनहोल्ड कर उन पर भर्ती करने का प्रयास हो। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।